नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसआर राज पुरोहित क्लासेस पाली में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान में जो पशु परिचर भर्ती हुई थी 2023 में, उसी प्रकार 2026 में पशु परिचर की नई भर्ती आ रही है और सभी लग जाइए तैयारी में अभी से। तो आज की इस अपडेट को जानेंगे कि क्या अपडेट है। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप करते नहीं, वीडियो देख लेते। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती 2026 जो 25 के अंतर्गत ही होती है। तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो एक बड़ी अपडेट आई और ये बढ़ती 3000 प्लस पदों पर आएगी। क्यों, उसके बारे में बताएंगे। योग्यता और एग्ज़ाम पैटर्न वो भी बताएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये पशुपालन विभाग का नोटिस है, जूम करके आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, राजस्थान सरकार निदेशालय पशुपालन जयपुर पशु परिचर के रिक्त पदों की सूचना भिजवाने के बाबत में उक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके जिले के समस्त संस्था, जो भी ये संस्थाएं हैं पशुपालन विभाग के, उनमें पशु परिचर के रिक्त पदों की सूचना संयुक्त निर्देशक प्रशासन एवं प्रशिक्षण की ये मेल आईडी है, उस पर भेजी जाएगी। पर निर्धारित रूप में एक्सेल सेट जो होते हैं, जो सीट होती है, उसमें बना के भेजनी है। और 25/11/2025 तो 25 नवंबर 2025 तक इनको भिजवाने तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है, जो भी संस्था है उनको। इसके अलावा क्या है इसमें और देखते हैं। ये देख लीजिए कैसे एक्सेल में भेजेंगे। ये देख लीजिए, आपको एक्सेल का नहीं देखना, आप भर्ती की देखना है। भर्ती कब आएगी, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, इस सभी के बारे में हम जानेंगे। और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे ऐसा भी कहा गया है आनंद सेजरा के द्वारा, जो निर्देशक है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमांक FB914 स्था ब संख्या पशु परिचर भर्ती 2025। ये देखिए मेन बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है पशु परिचर भर्ती 2025 12/7। ये इसके जो 12,775 ये इसका संख्या है, वो विज्ञप्ति आने की हो सकती है। तो ये है, और ये 20 तारीख अर्थात कल का ये निर्णय रहा और कल ये भिजवाया गया है विभागों को। और ये पशु परिचर भर्ती 2025 लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं ना। तो जिस प्रकार आई थी पशु परिचर भर्ती, तो पशु परिचर भर्ती 2025 अर्थात 26 आप समझिए। तो ये 25-26 की ये भर्ती है पशु परिचर की। एग्ज़ाम होगा इसका 26 में एंडिंग में, उसी प्रकार दिसंबर में होगा, इसका भी दिसंबर में ही होगा। या तो दिसंबर शुरुआत में हो जाएगा या नवंबर के पास हो जाएगा। अब इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो नोटिफिकेशन इसका जारी होगा दिसंबर माह में। दिसंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। दिसंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके अलावा क्योंकि ये भर्ती जिस प्रकार वो पूर्व भर्ती होती है 6000 पदों पर,
उसमें भी ऐसे भी हैं जिन्होंने नियुक्तियां नहीं ली। लगभग 510 तो सीटें उस भर्ती की खाली है। अब उस भर्ती की तो जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी वो सुनिश्चित नहीं है अभी तक। उसकी जगह नई भर्ती हो सकती है। और इसके अलावा जैसे कि एक प्रकरण हुआ है, पिंकी मीणा का जो केस रहा था, उसमें एक विकेट तो ऐसे ही गिर गया, एक तो बाहर हो गई पिंकी मीणा उस भर्ती से। तो यहाँ पर एक 11 ही समझिए, 511 सीटें, एक सीट आपके खाते में आ गई, वैसे समझ लीजिए। तो इस प्रकार प्रमुखता यही है कि नई भर्ती आएगी और कितने पद होंगे, लगभग 3000 प्लस पद होंगे। नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 में इसका रिलीज हो जाएगा। तो आप पूछोगे सर इतना जल्दी कैसे हो सकता है? इससे पहले भी बहुत सारी भर्तियां आई हुई है, उनका तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ ही नहीं है। हाँ, नहीं हुआ है, लेकिन जब विभाग ने मांगी है 25 तारीख तक, फिर एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी में निर्णय होगा और वो वित्त विभाग को भेजेंगे, वित्त विभाग से मंजूरी मिलेगी, मंजूरी मिलने के बाद वो सीधी कहाँ पर जाएगी, हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास चली जाएगी और वहाँ से आप भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे कि सर वनपाल वन रक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था और अब तक भर्ती का पूरा विस्तृत विज्ञप्ति जारी नहीं हुई? हाँ, उसको समय लगेगा, क्योंकि अभी तक बोर्ड ने कुछ बोर्ड ज़्यादा फैसला लेता नहीं, क्योंकि बोर्ड के जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट पूरे हों तो ये जो बोर्ड ने भर्तियाँ कराई है वो पूर्ण हो, तो फिर आगे की बोर्ड कार्रवाई करे। जैसे कि पटवार है, वीडियो है, इनके रिजल्ट देते। और सबसे बड़ी भर्ती है जो 4th ग्रेड की, अगर 4th ग्रेड की भर्ती पूर्ण होती है उसके बाद ये वन रक्षक का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वन रक्षक का और वनपाल का तो वैसे भी ये दिसंबर और जनवरी माह में कभी भी जारी हो सकता है। बात रही पशु परिचर भर्ती की, तो ये एक बड़ी भर्ती रहेगी, जो मैंने बात हमेशा कही है आपको। जैसे ही मैंने चतुर्श्रेणी का जो पद में बढ़ोतरी को लेकर वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि आप चिंता नहीं करें, आपके स्कोर अच्छा नहीं हुआ है तो आगे भी भर्ती आएगी, चतुर्श्रेणी की भी आएगी, चाहे वो पशु, अब देख लीजिए ये पशु परिचर की आ रही है। यही तो बात है कि सरकार एंड में जाती जाती भर्तियां निकालती हैं। जैसे कि गहलोत सरकार ने निकाली थी, याद नहीं, रीट के 48,000 पदों पर निकाली थी गहलोत सरकार ने। और गहलोत सरकार का कार्य भी बहुत अच्छा रहा कि 48,000 पद पर भर्ती हुई। और हम राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे तो इसे ही है। तो यही है कि उस समय उन्होंने 48,000 तृतीय श्रेणी अध्यापक की निकाली। तो उसी प्रकार है इसमें भी कि एंड में जाते जाते ये पशु परिचर है, इसकी ये भर्ती चलेगी लगभग, जैसे कि उस पशु परिचर की भर्ती में लगभग 2 साल लग गए थे, उसी प्रकार इसमें भी 2 साल लग जाएंगे, 2 साल इसमें भी लग जाएंगे पूरे, क्योंकि वो भी एंड में आई थी, याद है आपको, एंड में आई थी भर्ती। वो तो एंड में नहीं आई थी, लेकिन एग्ज़ाम एंड में हुआ था 2024 के एंड में। तो उसी प्रकार है, तो यही बढ़ती है। और
इस भर्ती की भी जो प्रक्रिया होगी वो कब तक चलेगी? इलेक्शन आएगा तब उन सभी को नियुक्ति दे दी जाएगी। ये इस भर्ती की बात कर रहा हूँ, ये नई भर्ती आ रही ना, इस नई भर्ती के सारी नियुक्ति दे दी जाएगी जब इलेक्शन आ जाएगा। ये बात है। हाँ, ये सही है। और इसके अलावा आप पूछोगे सर दूसरी कोई भर्ती आ रही है कि नहीं, कि हम तैयारी करें या नहीं, तो बात तो यही है, कोई भी भर्ती हो, जैसे चाहे आप तैयारी रखिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे प्रथम तो आपका हिंदी हो जाता है। अगर आपकी हिंदी सही है, कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में लिखो सर, दोनों में लिख लेता हूँ। और दूसरा है आपके इंग्लिश, इंग्लिश अर्थात गणित, सॉरी इसके बाद में गणित लिखने वाला था, इसलिए मेरे से गणित लिखा है। तो ये अंग्रेजी, और थर्ड नंबर है आपके मैथ रीजनिंग वगैरह, मैथ रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, तार्किक योग्यता वगैरह। तो गणित, मैथ, रीजनिंग, और इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट जीके। आप जीके याद कर लो पूरा जीके। अब बात रही और कौन सा रहा सर, तो और जो भर्ती में सामान्य रूप से 5वें नंबर पर करंट पूछा जाता है, तो वो करंट आप पढ़ लो तो सही हो जाएगा। करंट मतलब आप रोज अखबार पढ़ो, करंट आपका मजबूत होगा और सारी जो भी इफेक्ट होते वो आप कवर कर लोगे। तो ये करंट, ये 5 कवर करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी भर्ती आए चाहे, हर एक भर्ती में हो सकता है। तो केवल आपको अब पढ़ाई करनी है। और पशु परीक्षक के जो कितने नंबर का पेपर होगा ये आप सभी को पता है, बताऊं या नहीं बताऊं उससे पहले एक ये देखिए, ये भैया हैं, एनिमल अटेंडेड नोटिफिकेशन रिलीज, जिमिंग रिजल्ट रिलीज। ये देखिए ये क्या लिख रहे हैं, बिग अपडेट, पशु परीक्षक 20 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन क्या है, शेष रिजल्ट कब, डाटा बोर्ड के पास। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये ना रिलीज, ये जो वेटिंग है, वेटिंग लिस्ट के संबंध में आया है। ये देखिए ये कितने इनके गलत फहमी हो गई है, इन्होंने नीचे देखा नहीं है, यहाँ पर इनको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। तो आपको सही से देखना है कि क्या है और क्या नहीं। तो वैसे एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको पता ही होगा। एग्ज़ाम 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से 105 आपके जीके जीएस के होते हैं और 45 प्रश्न पशुपालन विभाग के जो भी हैं वो होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।